Hello everyone, this is your study guide by NCERT textbooks. This is chapter 3 of electricity circuits and their components. Class 7 science के है. Okay. Nikhil and his classmates were excited for their school trip to the Bhakra Nagal Dam. तो निखिल और उसके क्लासमेट एक्साइटेड थे अपने स्कूल ट्रिप के लिए जो कि भाखरा नगर डैम पे है. They were bound visit the hydroelectricity powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. वहाँ वो विजिट करने वाले थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस के जो कि पानी के गिरने के फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते थे. They also looked forward to the free 13-kilometer train ride from Nagal in Punjab टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश. तो 13 किलोमीटर की राइड के लिए भी देखेंगे जो कि नगल से शुरू होगी पंजाब में और भाखरा जो कि हिमाचल प्रदेश तक जाएगी. अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर एंड थ्रू द सेवलिक हिल्स. और जो ब्यूटीफुल सतलुज रिवर तो है ही और सेवलिक हिल्स तक होगी. प्रायर टू द ट्रिप Nikhil and his classmates were given a group assessment to prepare the presentation on the uses of electricity. तो इस ट्रिप से थोड़ा पहले निखिल और उसकी क्लासमेट को की ग्रुप असेसमेंट दिया जाता है कि प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना था कि इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं. दे बेगन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस. वो अपने हाउसेस में देखना शुरू किए, स्कूल में, फिर उसके बाद अपने आस पड़ोस में, अपने शहर में, और फिर फाइनली वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं. तो देयर एस्टॉनिशमेंट, उनके क्यूरियोसिटी के लिए, देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग, उनकी लिस्ट ग्रो कर रही थी. दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स. तो वो इन सब यूजेस को डिफरेंट हेडिंग में कर देते हैं. पहली फिगर देख लेते हैं. ये एक डैम है. ये नदी की जितने भी फोर्स से पानी आ रहा होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. अब यहाँ कुकिंग में दे रखा है. इसमें इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर और ओवन, माइक्रोवेव भी यूज़ होता है. लाइटिंग में होम्स, ऑफिसेज, स्ट्रीट मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्जन रॉड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर है. और एंटरटेनमेंट में टेलीविज़न, रेडियो, कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, अदर्स, वाटर पम्प, क्रेन और कंप्यूटर. तो कुकिंग में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है. इलेक्ट्रिक केटल पानी गर्म करने के लिए, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, अवन, लाइटिंग के लिए हमारे घर, ऑफिस और भी कई जगहों के लिए, आउटडोर पर्पसेस, हर जगह हमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो चाहिए ही. हीटिंग कूलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है समर्स और विंटर्स टाइम के लिए. एंटरटेनमेंट में भी यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन में तो हो ही रहा है और दूसरी जगह भी हो रहा है. तो ऐसा देखा जा सकता है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है. कैन यू हेल्प निखिल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट. तो क्या आप निखिल की हेल्प कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस का और ज़्यादा उसके लिस्ट में ऐड करने पे. ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ग्रुपिंग करने के अलग वेज भी आप सजेस्ट करना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ का. वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम. हम हर समय इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो अब हम और कुछ भी एक्स्ट्रा जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज. हमने पहले ही जान लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी कई तरीक़ों से जनरेट की जा सकती है. विंड मिल से, हवा की स्पीड से विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है बाय यूजिंग विंड एनर्जी. वही बात है, विंड एनर्जी से होगी. बाय सोलर पैनल कैप्चरिंग द सन एनर्जी. सोलर पैनल जो कि सन की एनर्जी को कैप्चर करेगी, उससे एनर्जी कन्वर्ट होगी. बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर्स इन द ग्रेड 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी.
तो नेचर ट्रेजर में भी ग्रेड 6 में हमने जाना है साइंस की टेक्स्ट बुक्स में। तो कई डिफरेंट वेज है, विंड से, सोलर से, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गैस, कोल से, वाटर से, उन सब तरीक़ों से हो सकते हैं ना। The electric supply from these sources reaches our homes and factories via wires. तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे घर और फैक्ट्रीज तक जाते हैं वायर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन द वॉल। हम दीवार में कई सॉकेट्स के लिए डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए वी विल फोकस ऑन अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस में हैव यूज्ड। तो कैसे भी हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए और जो पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि हम यूज़ करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द यूज़ इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। तो टॉर्च लाइट से हम शुरू करते हैं जो कि कॉमन डिवाइस है। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया है, द डेंजर साइंस ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। तो एक क्वेश्चन दिया है कि जो डेंजर साइंस है इलेक्ट्रिक पोल्स पर वो और दूसरे अप्लायंसेस पर वो पीपल को वार्न करता है कि वो डेंजरस हो सकता है अगर ध्यान से उसका हैंडल नहीं किया। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। तो कभी भी पावर सप्लाई से एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिएगा घर या स्कूल पर। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। तो इलेक्ट्रिसिटी पोर्टेबल जनरेटर से भी डेंजरस हो सकती है। यूज़ ओनली बैटरीज और सेल्स, सिर्फ बैटरीज और सेल्स का यूज़ कीजिए। लाइक दोज इन द टॉर्च लाइट्स, जैसे कि टॉर्च लाइट्स में वॉल क्लॉक्स, रेडियोज, रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ बैटरी का यूज़ कीजिए जो कि वॉल क्लॉक्स, रेडियोज, टॉर्च, रिमोट में होते हैं। थ्री पॉइंट वन a torchlight. You might have used a torchlight, also called a torch or flashlight. आपने टॉर्च लाइट का यूज़ किया गया होगा जिसको टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1। एक टॉर्च लाइट लीजिए जो कि बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही एक ही जैसा है फिगर 3.1 में, जो कि एक टॉर्च लाइट यहाँ पे दिखा रखा है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। डू यू नोटिस अ लैम्प, क्या आप एक लैम्प नोटिस कर रहे हैं? एंड अ स्विच, ये स्विच है, ये लैम्प है, क्या आप नोटिस कर रहे हैं? स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, इस स्विच को आगे की तरफ स्लाइड कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। डज द टॉर्च लैम्प ग्लो, क्या वो टॉर्च लैम्प का ग्लो करेगा? डेफिनेटली। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। अब उसको वापस से स्विच करिए पुरानी जगह पे स्लाइड करके, तो टॉर्च तो बंद हो जाएगा। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द टॉर्च, पहले पोजिशन में टॉर्च ले द टॉर्च लैम्प ग्लोज, तो जो टॉर्च लैम्प ग्लो करेगा। इन द अदर पोजिशन द टॉर्च लैम्प डज नॉट ग्लो, तो जो टॉर्च लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा। Now open the torchlight. What do you find inside? अब टॉर्च लाइट को ओपन करिए और अंदर आप क्या पाते हैं? इनसाइड द टॉर्च लाइट यू में फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अंदर आपको 2 या 3 इलेक्ट्रिक सेल मिलेंगे। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच, तो टॉर्च लैम्प ग्लो ही क्यों करेगा? सिर्फ इसकी पोजीशन में स्विच के। Simple electrical circuit. To understand how a torch works, let us first find out about its components. तो पहले कि हम जाने कि टॉर्च कैसे काम करता है, हमें ये जानना होगा कि उसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। 3.2.1 इलेक्ट्रिक सेल। एक्टिविटी 3.2 लेट अस ऑब्जर्व। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली, फिगर 3.2। तो उसको केयरफुली देखिए, फिगर 3.2 में भी दिखाया है। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव प्लस साइन एंड अ नेगेटिव माइनस साइन मार्क्ड ऑन द
इलेक्ट्रिक सेल। तो जो प्लस साइन है और जो नेगेटिव साइन है मार्क किया होगा इलेक्ट्रिक सेल पे। नोटिस कि ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस वाले को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाले को मतलब माइनस को हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। Do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and flat metal disc on other side? तो क्या आप ऑब्जर्व नोटिस कर सकते हैं कि इसके पास एक प्रोट्रूडिंग मेटल कैप है। मेटल कैप यानी ये वाली प्रोट्रूडिंग मेटल कैप एक साइड पर और एक फ्लैट मेटल डिस्क है दूसरे साइड पे। जैसे ये माइनस वाले पे पूरा फ्लैट आपको मिलेगा, यानी इधर कुछ नहीं होगा, जबकि प्लस वाले पे ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक सेल से आप ज़्यादा फेमिलियर तो होंगे ही। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। हर इलेक्ट्रिक सेल्स के दो टर्मिनल होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव कहते हैं प्लस वी वाइल द अदर इज नेगेटिव माइनस वी, जबकि अदर को कहते हैं नेगेटिव माइनस वी। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो मेटल कैप वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसपे प्लस भी बना होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है जो कि पूरा फ्लैट मेटल डिस्क है वो है नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। एक टॉर्च में हम एक से ज़्यादा सेल का यूज़ करते हैं। आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो क्या वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं? 3.2.2 बैटरी। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टॉर्च विच यूजेस टू सेल्स। एक टॉर्च लीजिए जो कि दो सेल यूज़ करता होगा। ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल्स। उसके सेल कंपार्टमेंट में जाइए और सेल को ले लीजिए। पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। अब उसको अलग अलग ऑर्डर में लगाइए। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। एक एक सेल का डायरेक्शन भी चेंज कीजिएगा। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस। तो लैम्प तो ग्लो नहीं करेगा। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज। जब लैम्प ग्लो करेगा, जब टॉर्च ग्लो करेगा, तो उसकी सेल्स को रखने का, लगाने का क्या होगा ऑर्डर, उसको भी नोटिस कीजिएगा और फिर अलग भी कीजिएगा। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स। तो जब लैम्प ग्लो करेगा जब सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3 से आगे नहीं है। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। तो जो टर्मिनल्स है दो सेल के वो कैसे कनेक्ट हुआ होगा? प्लस माइनस, एक सेल का दूसरे सेल का प्लस माइनस, यानी माइनस से प्लस है, ये यहाँ पे भी सेम है, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही तो होता है कनेक्ट। तो आजकल तो ज़्यादा बैटरीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आपके टॉर्च बैटरी में यही इसको यूज़ किया होगा। वैसे तो टॉर्च में जो ऑर्डर होते हैं वहाँ पे मार्क किया रहता है। The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cells is called a battery. ये पूरा आपका डेफिनेशन है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का और वो दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो वो एक बैटरी बन जाता है। दो सेल के कॉम्बिनेशन या उससे ज़्यादा के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बैटरी। पहले में हमें दो सेल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और दूसरे में चार सेल का। फॉर मैनी डिवाइसेज वी मे नीड मोर देन वन सेल। कई डिवाइसेज में हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है। वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर शोन इन फिगर 3.3। तो हम कनेक्ट करते हैं दो सेल या उससे ज़्यादा, जैसा कि दिखाया गया फिगर 3.3 में। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड और मोर एनर्जी। तो कनेक्ट करना ज़्यादा सेल का प्रोवाइड करता है एनर्जी सर्किट के लॉन्गर टाइम से। Fascinating facts. The term battery is also used for a single cell. तो ये सिंगल सेल के लिए भी बैटरी का टर्म यूज़ किया जाता है। We use the term battery even for the single cell that powers our mobile phone. तो हम मोबाइल फ़ोन के लिए भी बोल देते हैं कि ये हमारा बैटरी है, जबकि उधर तो एक ही बैटरी लगाई जाती है। 3.2.3 इलेक्ट्रिक लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प।
एक्टिविटी 3.4 लेट अस ऑब्जर्व। अब हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विथ एन इनकैंडिशनड लैम्प और लाइट बल्ब। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें रिक्वायर होगा एक टॉर्च लाइट जिसके साथ हो हमारा लाइट बल्ब। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प्स। तो कई पुराने जितने भी टॉर्च लाइट होते हैं वो सेम तरह के लैम्प यूज़ होते हैं। विथ योर टीचर्स हेल्प इन कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडिसेंट लैम्प। तो आपका भी टॉर्च लाइट इनकैंडिसेंट लैम्प को इसके लिए अपने टीचर से कंफर्म कीजिए। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। उस टॉर्च को लीजिए, उसका एग्जामिन कीजिए लैम्प को। व्हाट डू यू सी? तो क्या आपने देखा? डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑन द ग्लास बल्ब? तो क्या आपने एक पतली सी वायर फिक्स की हुई मिडल में ग्लास बल्ब के नोटिस की? ये ग्लास बल्ब है। थोड़ा अब सही है। ये रहा अपना ग्लास बल्ब। ये इसके अंदर का ये है फिलामेंट। ये थिन वायर इसके अंदर की थिन वायर, ये थिक वायर इसके अंदर की थिक और थिन दोनों ही वायर है। क्लियर रखते हैं। इंसुलेटर सपोर्ट मेटल केस जो कि ये है, बस इतना ही है। इसके आगे का ये ग्लास है। ये इंसुलेटर मेटल टिप 1 टर्मिनल, एक टर्मिनल है मेटल टिप वाला। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब टॉर्च को ऑन करिए। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज? कौन सा लैम्प का पार्ट ग्लो करेगा? ओह, यहाँ बी भी है। तो फिगर बी को हम बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑन द लैम्प ग्लोज। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड ए फिलामेंट ऑफ द लैम्प। डेफिनेशन है फिलामेंट की। फिलामेंट एक क्या है? पतली वायर है जो कि ग्लास बल्ब में होती है और वही ग्लो करती है। टेक आउट द लैम्प विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। तो अपने टीचर की मदद से जो लैम्प है उसको बाहर निकालिए और इंस्पेक्ट कीजिए हर एक उसके साइड से। हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स? कैसे वो किया गया है फिलामेंट को फिक्स? द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्टेड। तो जो फिलामेंट है वो दो थिकर वायर्स को सपोर्ट की जाती है, जो सपोर्ट करती है। एज शोन इन फिगर 3.4a। जैसा कि दिखाया गया फिगर 3.4a में, वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस ऑन द लैम्प बेस। तो एक मोटी वायर कनेक्ट की गई है दूसरे मेटल केस के लैम्प बेस से, while the other connects to the metal tip at the center of the base। जबकि दूसरा जो कनेक्ट किया गया है मेटल टिप के सेंटर ऑफ द बेस से, फिगर 3.4b। These form the two terminals of the lamp। अब ये दो टर्मिनल लैम्प के फॉर्म करते हैं। and are fixed in a way that they do not touch each other। ऐसे वे में फिक्स की जाती है जो कि एक दूसरे से चिपके ना, टच ना करे। in such incandescent lamps द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस हाइट। तो जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है लाइट को फ्लो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। इससे और क्लियर होगा। ये है दो थिक वायर्स, पहली इधर दूसरी, ये स्विच होगी। फिगर 3.4a। अ स्मॉल इनकैंडिसेंट लैम्प यूज्ड इन अ टॉर्च। एक टॉर्च में यूज़ की जाती है। बी में दिखाया जाता है सिंप्लीफाइड ड्राइंग शोइंग द कनेक्शन ऑफ द वायर्स टू द टर्मिनल्स। तो उसके टर्मिनल से दिखाया जाता है। बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, इससे आपको जितना भी वायर है वो दिखाए जाते हैं, बाकी उसमें तो आपको पूरे पार्ट्स का याद कराया जाता है। अब ये क्या कह रहा है? However, my torch has a different kind of lamp। जबकि मेरे टॉर्च में डिफरेंट टाइप का लैम्प है। In fact, it cannot be taken out the torch as it is fixed in it।
तो मेरे टॉर्च में तो ये ऐसे फिक्स किया गया कि मैं उसको बाहर ही नहीं निकाल सकता। एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प। मैनी टॉर्चेस इन यूज टुडे हैव अ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैम्प। तो कई टॉर्चेस में जो आज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म है ये। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैम्प का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडिशेंट लाइट, जबकि इनकैंडिशेंट लैम्प है शोन इन फिगर 3.5। ये एलईडी लैम्प है, ये बहुत छोटा है। ये देखो, यही है एलईडी लैम्प। ये टॉर्च है, इसका जो ग्लास वाला ये ऐसे वे में फिक्स किया जाता है कि आप निकाल नहीं सकते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर टूट जाती है तब ये शायद से निकल सकता है, लेकिन आप इजीली अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनको नहीं निकाल सकते। एक्टिविटी 3.5 लेटर्स ऑब्जर्व। चलो ऑब्जर्व करते हैं। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर का एलईडी ले लीजिए फिगर 3.6 एंड ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट, तो क्या आपको फिलामेंट अंदर की दिखाई दे सकती है। नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर्स अटैच टू द एलईडी, तो 2 वायर्स की लेंथ को चेक करिए, देखिए, नोटिस कीजिए एलईडी में। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर, तो आपको एक छोटा होगा और एक उससे बड़ा होगा, वो आप ऐसा देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के एलईडी है, ये देखो, छोटा बड़ा है, कोई इसमें से ज़्यादा बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा। अनलाइक इनकैंडिशेंट लैम्प्स एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट्स, तो इनकैंडिशेंट लैम्प्स की तरह एलईडी के पास फिलामेंट नहीं होता, जैसे कि फिगर 3.6 में दिखाया गया है। दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल्स, उसके पास 2 टर्मिनल होते हैं, बट वन इज पॉजिटिव, लेकिन एक पॉजिटिव होता है अटैच टू द लॉन्गर वायर, जो कि लॉन्गर वायर अटैच होता है वो होता है पॉजिटिव, एंड द अदर इज द नेगेटिव द शॉर्टर वायर, जबकि दूसरा एक शॉर्टर वायर से जो है वो नेगेटिव है। अ टॉर्च में यूज़ वन और मोर एलईडीज, एक टॉर्च में एक से ज़्यादा एलईडीज का भी यूज़ होता है समटाइम्स, और डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती है इन इट्स लैम्प, अपने उसके लैम्प में। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानने के बाद बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। हमें जानने के बाद इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक लैम्प के बाद हम रेडी हैं टॉर्च लैम्प को ग्लो करने में यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी के यूज़ के साथ। Making an electric lamp glow using an electric cell और बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो करना है एक इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी से। लेट अस कंस्ट्रक्ट, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए। एन इनकैंडिशेंट लैम्प यूज इन टॉर्च में यूज़ किया जाने वाला इनकैंडिशेंट लैम्प, अ सेल होल्डर, a lamp holder and 4 lengths of electric wire के 4 लेंथ। Remove about 1 centimeter of the plastic covering from both ends of each wire to expose the metal। 1 सेंटीमीटर के प्लास्टिक कवरिंग को बोथ हैंड से रिमूव करिए वायर के एक्सपोज मेटल से। अटैच 2 वायर्स टू द 2 ends of the cell holder shown in figure 3.7a, और अटैच कीजिए दोनों वायर्स के, जैसा कि दिखाया गया है, दोनों एंड के सेल होल्डर से, जैसा कि फिगर 3.7a में दिखाया गया है। 3.7a, ये देखो, ऐसे करना है। ये बैटरी है, उसका है सेल होल्डर है, सॉरी, इसके अंदर सेल आएगा। फिगर insert the cell in the holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder, फिगर 3.7b। इंसर्ट करो सेल के होल्डर से, जैसे कि नेगेटिव टर्मिनल है उसके तरफ स्प्रिंग साइड के होल्डर के।
कुछ ऐसे, पॉइंट बी। इन केस अ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर सेल होल्डर नहीं अवेलेबल है, फिक्स द दो वायर को फिक्स करो यूजिंग द सेल का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक टेप का। सेल को इलेक्ट्रिक टेप की मदद से दो वायर से आपको करना है। एन इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर के अंदर वायर्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग एन इलेक्ट्रिक टेप। इलेक्ट्रिक टेप की मदद से वायर्स को कनेक्ट किया गया है। सी में भी बोला गया ना, हाँ। In case a cell holder is not available, fix the two wires to the cell using electric tape, figure 3.7c. Attach two wires to the screws of the lamps holder as shown in figure 3.8a. जैसा कि दो वायर्स के स्क्रू से लैंप के होल्डर से फिगर 3.a में दिखाया गया। फिक्स द लैंप इन होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर, फिगर 3.8b। और फिक्स करो लैंप के होल्डर से जैसा कि टर्निंग में है होल्डर, फिगर 3.8b के। इन केस अ लैंप होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर उस केस में लैंप होल्डर अवेलेबल नहीं है, यूज़ इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच टू वायर्स टू द एंड्स ऑफ द लैंप। तो इलेक्ट्रिकल टेप का यूज़ करो अटैच करने में दो वायर्स के दोनों एंड के लैंप के। ये ए का फिगर दिखाया है, बी का, ये सी का। इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर विथ वायर्स अटैच, वायर अटैच किया हुआ है। एंड इनकैंडिशेंट लैंप इनसाइड द लैंप होल्डर, इनकैंडिशेंट लैंप होल्डर के अंदर जब डाला जाता है, वायर्स कनेक्टेड टू द इनकैंडिशेंट, वायर भी कनेक्ट हो चुका है। अरे यार, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम रेडी है कनेक्ट करने की जो सेल है उसकी लैम्प से कि ताकि वो ग्लो करे। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट में इस एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्ट करना कि वो संभवतः कैसा होगा, और ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द वेज, कुछ वेज में इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड, शोन इन टेबल 3.1। कुछ वेज में जैसा कि लैम्प को कनेक्ट कर सकते हैं, टेबल 3.1 में दिखाया गया है। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट, एक एक अरेंजमेंट के लिए प्रिडिक्ट करो। इफ़ द लैम्प विल ग्लो, और अगर लैम्प ग्लो करेगा या नॉट, एंड राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 3.1। अपनी प्रिडिक्शन को टेबल 3.1 में लिखिए। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल, अब लैम्प और सेल को कनेक्ट कीजिए। एंड ऑब्जर्व इफ़ द लैम्प ग्लोज और नॉट, और ऑब्जर्व कीजिए अगर वो लैम्प ग्लो करता है या नहीं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। अब 3.1 में अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए। ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लो, अब लैम्प जो ग्लो करेंगे, कलर देयर ग्लास बल्ब येलो, अब उनके ग्लास के बल्ब को येलो कर दीजिए। ट्राइंग टू मेक लैम्प ग्लो, द लैम्प्स आर नॉट शोइंग। प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन की, क्या ये लैम्प ग्लो करेगा? इसमें नहीं करेगा, लिख ही देते हैं, काम करते हैं नहीं। ग्लो, इस पे नो लिख देते हैं, ग्लो नो। नेक्स्ट है, अरे यार 6 हैं इसमें तो, ओके। ये भी नहीं करेगा, ये तो करेगा ही नहीं डेफिनेटली, ये भी नहीं करेगा। ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से शायद से यस है। The lamp glows in the arrangements at
set number 1 and 6 and does not glow in the remaining arrangements। तो जो लैंप है वो ग्लो करेगा अरेंजमेंट जैसा कि शो किया गया सीरियल नंबर 1 और 6 में, और ग्लो नहीं करेगा बचे हुए अरेंजमेंट्स में। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैंप ग्लो, और अब ध्यान से देखिए अरेंजमेंट्स में जिसमें लैंप नहीं ग्लो करेगा। कंपेयर दीज विथ दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो, और कंपेयर करो जिससे वो लैम्प नहीं ग्लो कर रहा। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस, क्या आप डिफरेंस के लिए फाइंड कर सकते रीज़न। अब इसके बाद है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बाकी के बचे हुए इसके बाद वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देने से पढ़ने में ईजी होता है। चैप्टर वैसे लेंथी है नहीं, उसके बाद 5-6 पेज है। ओके, remaining topics we will explore and cover in next part 2. Thank you for seeing video. If you like video, please like, subscribe, share, and please see the video and ask doubts in the comments. Thank you for watching the video. Thank you very much.